So multi answer type question number 16. ये डाउट है तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सिंगलटन सेट्स। तो सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है कि सेट में एग्जैक्टली एक एलिमेंट रहना चाहिए, एग्जैक्टली वन एलिमेंट शुड बी देयर। ओके, तो वैसे वाले सेट हमारा आंसर रहेगा। और यहाँ मल्टी आंसर टाइप है तो इसीलिए क्या होगा, इसमें एक या एक से ज्यादा भी आंसर करेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, मल्टी आंसर टाइप है तो अभी हम पहला ऑप्शन सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट, कोलन का मतलब है सच दैट, ये रेशो नहीं है। हाँ, ये सच दैट है। आपके बुक में स्लैश यूज किया था यहाँ पे, तो स्लैश का मतलब भी सच दैट होता है, और यहाँ पे इन्होंने कोलन यूज किया है, दोनों का मतलब सेम है। तो ये एक्स रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट 6x + 9 इज इक्वल टू 0, कॉमा एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू। तो इसका मतलब क्या है, एक्स रैशनल नंबर है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक्स होना चाहिए। तो ये लीनियर इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वेरी इजी। सो 6x + 9 इज इक्वल टू 0, we subtract 9 on both side so that 9 will get cancelled। तो 6x इज इक्वल टू -9 मिलेगा। देन वी डिवाइड बाय 6 ऑन बोथ साइड, so that we will get x is equal to -9/6 and simplify this, 3 3 जा 3 2 जा, तो x का वैल्यू -3/2 मिला। तो इसका आंसर हमें -3/2 मिला और ये रैशनल नंबर है। हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला x चाहिए। तो पहले इक्वेशन से हमें x का वैल्यू -3/2 मिला और दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि ये रैशनल नंबर होना चाहिए, दिस इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपको पता है p/q फॉर्म, इंटीजर अपॉन इंटीजर, डिनोमिनेटर नॉन जीरो। तो अभी इस सेट में कितने एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट है। सो दिस इज अ सिंगलटन सेट, सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. ओके, नाउ ऑप्शन नंबर 2, दिस इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x सच दैट, कोलन मीन्स सच दैट, ये दो कंडीशन दिए हैं। पहला कंडीशन है कि x² + 1 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला x लेना है और x शुड बी रियल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए कि सेकंड ऑप्शन x² + 1 इज इक्वल टू 0। तो आप ही सोचो, x² है, अभी x की जगह आप कोई भी रियल नंबर डालो और उसका स्क्वायर ले लो। स्क्वायर लेने के बाद आप ही बताओ, वो जो x का स्क्वायर है वो कैसा आएगा? वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव रहता है। या तो वो इक्वल टू 0 आ सकता है, मतलब वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। अगर x की जगह हमने 0 डाला तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा और बाकी के सारे नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अभी इस x² में उन्होंने 1 ऐड किया है, तो इसका मतलब ये तो हमेशा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आएगा x² + 1। तो ये देख के ही पता चल रहा है कि x² + 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आएगा, वो इक्वल टू 0 भी नहीं रहेगा। ओके, क्योंकि x² हमेशा पॉजिटिव रहता है और उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो अभी लेकिन इक्वेशन में हमें दिया है कि x² + 1 इक्वल टू 0, तो वो तो इक्वल टू 0 कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मैंने ये बताया कि स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव और उसमें 1 ऐड किया तो वो पॉजिटिव ही आने वाला है। तो इक्वल टू 0 कभी नहीं आएगा, कौन से भी रियल नंबर के लिए नहीं आएगा। मतलब इस सेट में दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एक भी x नहीं है, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है, नल सेट है। तो ये करली ब्रैकेट जो है ऐसे ब्लैंक रहेंगे, या तो आप इसको फाई बोल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन वी हैव सॉल्व। तो सेकंड ऑप्शन ऑब्जर्वेशन से ऐसे सॉल्व करो, उसको जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, वैसे सॉल्व मत करो, वैसे आपको डिफिकल्ट लगा होगा, इसीलिए आपने ये सवाल पूछा। अभी ये एम्प्टी सेट है तो ये सिंगलटन सेट नहीं है, सो दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। हमें सिंगलटन सेट चाहिए ना, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है।
यहाँ पे चारों ऑप्शन हमें सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टी आंसर टाइप है, इसीलिए। अगर सिंगल करेक्ट होता तो पहला ऑप्शन करेक्ट आ गया, बस हम डायरेक्ट अगले क्वेश्चन को जंप करते, लेकिन मल्टी आंसर में एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सबको क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3। ये तो बहुत ही सिंपल है। एक्स शुड बी नेचुरल नंबर लेस देन 2। लेस देन 2 वाला नेचुरल नंबर एक ही है, 1। सो ये सिंगलटन सेट है, सो दिस इज करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नाउ हाँ, जो जो लोगों का ऑडियो अच्छे से नहीं चल रहा है, आप चैट में भी लिखो। जब मैं पूछता हूँ कि ये ऑप्शन क्लियर है क्या, यस सर बोला करो, नो सर बोलो अगर नहीं समझा तो फिर मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, ऑप्शन 3 इज क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4। अभी फोर्थ वाले ऑप्शन में दो कंडीशन ये दिए हैं, एक्स शुड बी नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक्स। अभी इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे एक्स स्क्वायर ही रखना है, ये -8 और 2 नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस -8 को कैंसिल करने के लिए आई विल एड 8 ऑन बोथ साइड। सो दोनों साइड हमने 8 को ऐड किया, तो ये 8 - 8 0 हो गया, कैंसिल हो गया। राइट हैंड साइड में 0 + 8 8 आया, और लेफ्ट हैंड साइड में 2x स्क्वायर बचा। अभी इस 2 को कैंसिल करने के लिए वी विल डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, सो वी विल गेट 2x स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 2। यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और मुझे मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 4। अभी आपको पता है कि x स्क्वायर का वैल्यू 4 कब आएगा, जब हम x का वैल्यू 2 या -2 लेंगे। ओके, 2 या -2 दोनों लेने हैं। लेकिन यस यहाँ सर। पे बोला गया कि x नेचुरल नंबर रहना चाहिए, तो x के तो हमें दो वैल्यूज मिले, 2 और -2, लेकिन हमें नेचुरल नंबर चाहिए। तो 2 और -2 में कौन सा नेचुरल नंबर है, एक ही है 2। ये -2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये -2 हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ सेट में खाली एक ही नंबर आएगा 2, जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। वो नेचुरल नंबर भी है और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करता है इसका मतलब क्या है कि अगर आपने x के जगह 2 डाला तो आपको आंसर राइट हैंड साइड मिलेगा। लेफ्ट में अगर x का वैल्यू 2 डाला तो यहाँ 2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ 2 का स्क्वायर -8। सो ये 4 2 जा 8 -8 0 मिलेगा, तो इसीलिए ये x का वैल्यू 2 आया। अभी इस सेट में एक ही एलिमेंट है, so therefore it is correct answer, singleton set hai. So 1 3 and 4 are correct and second option is wrong. Is it clear? यस यस सर। Okay, यस सर। ठीक है, ये लिख लो। जिन्होंने नहीं लिखा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बाद में लिख लेना। चाहे तो मैं क्या करता हूँ, डन सर। ठीक है। Okay, now question number 17. एक मिनट, मैं 2 घंटा बैठा हुआ हूँ, पैर दर्द कर रहे। Okay, next question number 17. Which of the following is not a singleton set? अभी उल्टा पूछा, नॉट अ सिंगलटन सेट मतलब सेट में अगर वन एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x such that two conditions are given, mod x is equal to 9, x should be integer। तो पहले ऑप्शन में हमें बताया कि mod x 9 आना चाहिए,
तो x के जगह आपने कौन सा नंबर डाला तो उसका आंसर 9 आएगा। तो मॉड 9 का आंसर 9 आएगा और मॉड -9 का आंसर 9 आएगा। मतलब x के दो आंसर आएंगे 9 एंड -9। सबको ये पता है ना मॉड मतलब Yes, sir. पॉजिटिव। तो x के हमें दो वैल्यूज मिले। तो ये Yes, पहला sir. कंडीशन हमने सॉल्व किया तो दो आंसर मिले। और दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि x इंटीजर होना चाहिए। तो 9 और -9 जेड मतलब इंटीजर, दोनों भी इंटीजर है, तो इसीलिए इस सेट में दोनों भी आएंगे 9 एंड -9। सो ये It is not singleton set. नॉट सिंगलटन सेट है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर है। बाद में सेकंड ऑप्शन देखो, x should be natural number and x should be satisfying this equation. So set up all elements x such that ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला x चाहिए हमें। तो नेचुरल नंबर भी चाहिए और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला x चाहिए। अभी ये जो सेकंड ऑप्शन में इक्वेशन दिया है x² + 2x + 1 = 0, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली x + 1 का ब्रैकेट स्क्वायर है। ठीक है, ये कैसे आया, क्यों आया? तो आपको पता है कि a + b ब्रैकेट स्क्वायर, इसका आंसर आता है a² + 2ab + b²। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो ऐसा दिया है x² + 2x + 1। इसको लिखते वक्त मैं देखो कैसे लिख रहा हूँ, x का स्क्वायर प्लस 2 × x × 1 प्लस इस 1 को लिखेंगे 1²। ओके, देखो पहला x² मैंने लिखा x², बाद में 2x को लिखा 2 × x × 1 प्लस 1²। इसको आप कंपेयर करो a² + 2ab + b² के साथ। तो यहाँ a का वैल्यू आपको x मिलेगा और b का वैल्यू जो है वो 1 मिलेगा। ओके, a² + 2ab + b²। तो इसको हम लिखते हैं आंसर में a + b ब्रैकेट स्क्वायर। उल्टा इसका आंसर a² + 2ab + b² का आंसर ये आएगा a + b ब्रैकेट स्क्वायर। लेकिन a का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में x है और b का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में 1 है, तो इसीलिए ये x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर आया। ये सबको समझ में आया क्या कि ये x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर कैसे आया? सबको समझा क्या? Yes, sir. Sir, please explain once again. सी x² + 2x + 1 जो है, इसको मैं इस राइट हैंड साइड जैसा एक्सप्रेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, इसके जैसा एक्सप्रेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, a² + 2ab + b² जैसा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले टर्म को स्मॉल x का स्क्वायर लिखा, दूसरे टर्म को 2x जो है उसको लिखा 2 × x × 1 प्लस तीसरे टर्म को लिखा 1 मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, अभी ये हो गया a² + 2ab + b² वाला फॉर्मेट। ओके, तो आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ a² मतलब x² है, 2ab, a मतलब x, b मतलब 1 है और b² मतलब यहाँ पे 1 का स्क्वायर है। तो a के जगह हमें x रखना है और b के जगह हमें 1 रखना है। अभी ये जो a² + 2ab + b² है उसका आंसर a + b ब्रैकेट स्क्वायर आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में a² + 2ab b² नहीं है, यहाँ पे ये है x² + 2x + 1 है, तो इसका आंसर आएगा x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अभी तो इस इक्वेशन में x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर = 0 ऐसे आएगा। इसके बाद वाला स्टेप यहाँ पे बताता हूँ, x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर = 0। अभी आप ही बोलो, अगर मुझे आंसर 0 लाना है तो x के जगह कौन सा वैल्यू डालना चाहिए? ये एडिशन 0 होना चाहिए। एडिशन कब 0 होगा? जब मैं x के जगह -1 वेरी -1 गुड सर। -1 अगर डालेंगे तो -1 + 1 0 आएगा, 0² 0 आएगा, तो इसीलिए x का वैल्यू मुझे मिला -1। ओके, लेकिन x नेचुरल नंबर चाहिए। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि x नेचुरल नंबर चाहिए,
लेकिन -1 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों से कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला x चाहिए। पहले कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला x हमें मिला -1, लेकिन दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि नेचुरल चाहिए, तो -1 तो नहीं ले सकते, इसीलिए ये आएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट नॉट अ सिंगलटन सेट है, इसीलिए करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है क्या सबको? सेकंड ऑप्शन। Yes, sir. sir. जिसने डाउट पूछा था Yes, उसको sir. क्लियर Now है? it is clear. ओके, ठीक है। वैसे तो मैंने ये भी बोला था कि अगर आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ऐसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे एक्स के नेचुरल वैल्यूज डाल के देख सकते हैं। आपने अगर नेचुरल वैल्यूज डाल के देखा, तो मैं अभी कंपैरिजन करके बोल रहा हूँ। हाँ, एक्स के नेचुरल वैल्यूज अगर डाल के देखा लेफ्ट हैंड साइड में इस इक्वेशन में, तो हम डाल के देखेंगे x का वैल्यू 1 डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 2 डालेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि x स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। उसमें 2x भी ऐड किया तो x तो पॉजिटिव ही डालना पड़ेगा, क्योंकि x तो नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल वैल्यू तो पॉजिटिव रहते हैं। उसमें 2x ऐड किया मतलब और पॉजिटिव ऐड किया, और उसमें +1 ऐड किया मतलब और पॉजिटिव ऐड किया, पहले से ही x स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। उसमें x नेचुरल नंबर है, तो इसीलिए 2 इंटू एक्स भी पॉजिटिव रहेगा, और उसमें भी 1 ऐड किया वो भी पॉजिटिव है। तीनों के तीनों पॉजिटिव है, तो तीनों का एडिशन भी पॉजिटिव आएगा, मतलब ये पूरा का पूरा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इसका मतलब है इक्वल टू 0 तो कभी नहीं हो सकता, ये तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसीलिए x का ऐसा कौन सा भी नेचुरल नंबर नहीं मिल सकता जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये सॉल्विंग समझ में नहीं आया तो ऐसे सॉल्व करो लॉजिकली। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3, x नेचुरल नंबर चाहिए और x स्क्वायर 101 चाहिए। अभी कौन सा नेचुरल नंबर है दुनिया में जिसका स्क्वायर 101 मिलेगा? ऐसा है क्या कोई? नहीं. No, नहीं है, sir. तो ये एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट, इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x सच दैट x + 12 इज इक्वल टू 10, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये तो सिंपल इक्वेशन है, 8वीं में आपने सॉल्व किया ऐसे बहुत सारे इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो फोर्थ वाला ऑप्शन x + 12 इज इक्वल टू 10, -2. सब्ट्रैक्ट 12 ऑन बोथ साइड, Minus 10 2, - 12, तो x का वैल्यू -2 आएगा। लेकिन -2 नेचुरल नंबर नहीं है, हमें नेचुरल नंबर चाहिए, तो ये भी एम्प्टी सेट आएगा। पहला कंडीशन बोला कि मुझे -2 चाहिए x का वैल्यू, दूसरा कंडीशन बोला कि मुझे नेचुरल नंबर चाहिए। दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला एक भी नहीं आएगा, तो दिस इज एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट है इसीलिए नॉट अ सिंगलटन है, सो देयरफॉर करेक्ट। तो यहाँ चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट आएंगे। ओके, अभी कोई डाउट किसी को? सर ये No, 19 sir. वाला समझा दो ना सर एक बार। 19 बहुत कंफ्यूज हो रहा है सर, ये सिंपल है पर कंफ्यूज है सर। ठीक है, 19 वाला समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, अभी देखो मैं पहले लिख लेता हूँ। वैसे 18 में किसी को कोई डाउट है? 18 तो नो हमने सर। अच्छे से डिस्कस किया था, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 19 19 क्या है ना, इसमें जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहना चाहिए सबका, और ये एक बार तो इसमें भी आया था, JEE में भी आया था, JEE मेंस में आया था ये ऐसा वाला क्वेश्चन। ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ये आसान है। 19 क्वेश्चन में ये जो x है ना, ये गलत है, स्मॉल x नहीं है, ये कैपिटल X है, क्योंकि सेट कैपिटल लेटर से ही डिनोट रहना चाहिए। तो यहाँ भी ये कैपिटल X होगा,
चारों ऑप्शन में। ये एक करेक्शन है, ठीक है, आप नोट्स में करेक्ट कर लो। ये सारे कैपिटल एक्स लिखो यहाँ पे। अभी देखो, ये कैपिटल एक्स सेट है, इसमें ए बी सी डी ये 4 एलिमेंट्स है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, ऐसा पूछा गया, नॉट करेक्ट पूछा गया, हाँ याद रखो। तो यहाँ पे इस सेट में जो चारों एलिमेंट है, तो उनको हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, बी बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, सी बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड डी बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। हमेशा बिलोंग टू सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट आएगा और बिलोंग टू सिंबल के राइट हैंड साइड में सेट आएगा। ये हमेशा के लिए याद रखो, लेफ्ट में एलिमेंट आएगा, राइट में सेट आएगा, ठीक है। तो अभी ये चारों करेक्ट है, तो ए बिलोंग्स टू एक्स ये करेक्ट है, लेकिन हमें पूछा गया क्वेश्चन में नॉट करेक्ट वाले कौन से है, तो इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं रहेगा, ठीक है, ये आंसर नहीं है क्योंकि ये करेक्ट है। कंफ्यूज नहीं हो रहे ना? हाँ। बाद में बी बिलोंग्स टू एक्स भी करेक्ट है क्योंकि ये एलिमेंट है सेट का, तो लेकिन ये नॉट करेक्ट में नहीं आएगा, तो इसीलिए हमारा ये भी आंसर रॉन्ग है। बाकी के दोनों करेक्ट आएंगे। अभी क्यों करेक्ट आएंगे वो भी बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट्स को उन्होंने करली ब्रैकेट में डाला, तो क्या हुआ, करली ब्रैकेट में डालने के कारण वो एक पूरा सेट बन गया। तो ये ऐसा हो गया, सेट बिलोंग टू सेट, एक्स भी सेट है कैपिटल एक्स, और ये लेफ्ट हैंड साइड में भी बिलोंग्स टू के लेफ्ट में भी सेट है। सेट बिलोंग्स टू सेट ऐसा दुनिया में कभी भी नहीं आता, ओके, ऐसा कभी भी नहीं रहता। मैंने इसीलिए बोला, थोड़ा स्ट्रेस करके बोला कि बिलोंग्स टू के लेफ्ट में हमेशा एलिमेंट आएगा, बिलोंग्स टू के राइट में हमेशा सेट आएगा। ऐसे सेट बिलोंग्स टू सेट कभी नहीं आता, ओके। हाँ, ऐसा हो सकता है, जैसे आपको सबसेट पता है तो ऐसा लिख सकते हैं, इट इज सबसेट ऑफ एक्स, ये करेक्ट है। तो सबसेट के केस में भी आपको याद रखना है कि दोनों साइड सेट सेट आएगा, ओके, एलिमेंट नहीं आएगा यहाँ पे लेफ्ट में। तो ये दो सिंबल का नोटेशन जो है, इसके ऊपर जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आया था, तो उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट बिलोंग्स टू के लेफ्ट में सेट और राइट में एलिमेंट, बाद में बिलोंग्स टू के इसमें एलिमेंट और एलिमेंट, बाद में यहाँ सेट, सॉरी ये हो गए सब, ऐसे उन्होंने 4-5 ऑप्शन दिए थे और वो इनकरेक्ट था। तो अभी याद रखो सब लोग, बिलोंग्स टू के लेफ्ट में एलिमेंट, बिलोंग्स टू के राइट में सेट आएगा, और यहाँ सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में दोनों सेट सेट आए, इसीलिए ये रॉन्ग है, ऐसा हम कभी नहीं लिखते। ऑफ कोर्स वो सबसेट के केस में लिख सकते हैं, क्योंकि सबसेट के केस में दोनों सेट रहते हैं, एक लेफ्ट वाला सबसेट रहता है और राइट वाला सुपर सेट रहता है। अभी क्लियर है युवराज? Yes, sir. Now it is clear, sir. ओके, ठीक है, तो नॉट करेक्ट वाले ऑप्शन होंगे 2 और 4। ऑल राइट, सो चलो अभी 21 से 25 कोई डाउट? आपने होमवर्क सॉल्व किया 21 से 25, कोई डाउट? 21 से लेके 25 तक। Yes, sir. हाँ, Sir, बताओ I have doubt, sir. बताओ क्वेश्चन नंबर, Yes, sir. कौन सा क्वेश्चन? Sir, question number 21. 21, उसके बाद किसी को और कोई डाउट है? 21 से 25 तक Sir, कोई sir, डाउट? यस, no, sir, only 21, sir. बाकी के स्टूडेंट? No. इसीलिए होमवर्क सॉल्व करना जरूरी है, जब मैं डाउट पूछूंगा तब आप नहीं बता पाएंगे कि कौन सा डाउट है, ठीक है।
तो 21 डाउट है, ये पूरे 5 क्वेश्चन में एक ही डाउट है 21, तो वो डाउट सॉल्व कर लेंगे। Set A has elements 5, 9, 13, 17, 21. Then set builder form of A is, इसका set builder form मतलब रूल मेथड से लिखना है। रूल मेथड आपको पता है, इन करली ब्रैकेट सेट x सच दैट कंडीशन लिखते हैं हम, या कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं सब एलिमेंट का। तो रूल मेथड में जब आप किसी भी सेट को लिखते हैं तो एक चीज याद रखना है कि ये स्लैश जो है, स्लैश के लेफ्ट में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट लिखते हैं हम। तो जनरली यहाँ पे क्या आता है, एक कोई तो वेरिएबल अल्फाबेट आता है, वेरिएबल, ओके। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्लैश के लेफ्ट में उन्होंने फॉर्मूला दिया है, ठीक है। 4n+1, 2n+1, n×n+1, 4n+1 ऐसा आ सकता है, क्योंकि आपने जो रैशनल नंबर का डेफिनेशन है वो देखा होगा, उसमें आपको पता है कि ऐसा आता है P/Q सच दैट P, बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0, ऐसा आता है रैशनल नंबर। तो स्लैश के लेफ्ट में ऐसा वेरिएबल भी आ सकते हैं जो हम लिखते हैं x यहाँ पे, और वेरिएबल में फॉर्मूला भी आ सकता है, ठीक है। ये एक चीज याद रखो कि स्लैश के लेफ्ट में फॉर्मूला आ सकता है, ऑफ कोर्स वो फॉर्मूला वेरिएबल में रहेगा। ये हुआ एक पहला चीज। तो यहाँ पे ये एक्सेप्टेबल है चारों के चारों ऑप्शन। बाद में स्लैश के बाद वो ये जो वेरिएबल है उसके कंडीशन देंगे कि कौन से n के वैल्यूज लेने हैं। जैसे यहाँ पे स्लैश के बाद p और q इंटीजर ही लेने हैं और डिनोमिनेटर q नॉन जीरो रहना चाहिए, वो कंडीशन दिया उन्होंने। तो वैसे ही यहाँ पे ये कंडीशन दिया है। अभी और एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स है 5, 9, 13, 17, 21, ये जो एलिमेंट्स है उनमें 4 का गैप है, इनका डिफरेंस 4 का है, ओके। 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17, 17 + 4 21, ठीक है। अगर मैंने 4 का टेबल लिखा, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 2 = 8, 4 3 = 12 ऐसे, और अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि 4 का टेबल जो है वो 4n आएगा, और n जो है आपको नेचुरल नंबर लेना है, n जो है वो नेचुरल नंबर लेना है। यहाँ पे देखो चारों ऑप्शन में n जो है हमें नेचुरल नंबर लेना है, इसीलिए मैं नेचुरल नंबर बता रहा हूँ। तो आप क्या लेंगे, n का वैल्यू 1 डालेंगे तो 4 1 = 4, n का वैल्यू 2 डालेंगे 4 2 = 8, n का वैल्यू 3 डालेंगे 4 3 = 12, ऐसे एलिमेंट्स आते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे 4 के टेबल से एक से ज्यादा एलिमेंट है, मतलब हर एक एलिमेंट में 1 ऐड करना पड़ेगा। 4 + 1, 8 + 1, 12 + 1, तो यहाँ पे आ रहे 5, 9, 13। तो ये जो 4 के टेबल वाले एलिमेंट्स है वो कैसे आते हैं, 4n, 4 टाइम्स n इज अ नेचुरल नंबर, और उसमें 1 ऐड कर रहे हैं इसीलिए ये 5, 9, 13 ये सारे आएंगे। तो इसीलिए 4n + 1 इन सबका फॉर्मूला रहेगा। तो इसीलिए या तो ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 करेक्ट आएगा। अभी इन दोनों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो चेक करना है। इतना क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. ओके, तो अभी आप ही Option बोलो, number 2. आप ही बोलो कौन सा करेक्ट आएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट Option आएगा, number. क्योंकि यहाँ पे n जो है, n हमें n का वैल्यू अगर मैंने 1 डाला यहाँ पे तो 4 + 1 5 मिलेगा, तो 5 है। 2 डाला तो 4 2 = 8 + 1 9, 3 डाला तो 13, 4 डाला तो 17, और 5 डाला तो 21। तो यहाँ 5 n <= 5 है, और n बिलोंग्स टू कैपिटल n है, मतलब n नेचुरल नंबर लेने हैं, और 1 से 5 तक है। तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट आएगा। थर्ड ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि n <= 5 है, इसमें उन्होंने 5 नहीं लिया। 5 ना लेने के कारण इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, खाली 5, 9, 13, 17, ये 4 ही आएंगे, इसमें 21 नहीं आएगा, क्योंकि n का वैल्यू 5 नहीं है। क्लियर टू एवरीवन नाउ? Yes, sir. ओके, चलो ठीक है।
ऑल राइट, नाउ बाकी के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेना। 34 तक कोई डाउट है तो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 26 से 34 तक कोई डाउट है क्या? और एक आधा होगा 2 मिनट में तो लेंगे। क्वेश्चन 26 से 34, Yes, sir. I have, sir. क्वेश्चन नंबर Sir, 28. 28, sir. 28. 28। I have in 33, sir. ठीक है, कल ही डिस्कस करेंगे, 2 मिनट ही बचे हैं। वी विल स्टॉप हियर टुडे। बाकी के डाउट आप कल पूछो, कल लेक्चर है हमारा। आपके डाउट नंबर मैं कल नोट करके फिर उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू ऑल वेरी मच। Bye. Like this. Like this मुझे कहते तो मुझे डाउट कल डिस्कस करेंगे। ओके, 28, 33 जो भी है। थैंक यू, वी विल स्टॉप हियर टुडे। वैसे भी मीटिंग 2 मिनट ही बचा है, 2 मिनट में नहीं हो पाएगा। ओके, आज का कोई होमवर्क नहीं है। बाकी के स्टूडेंट जो आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं या तो इसके पहले से अटेंड कर रहे हैं, जिनका होमवर्क नहीं हुआ है, आपको 34th क्वेश्चन तक सॉल्व करना है, वर्कशीट 1 कंप्लीट करना है। ओके, कल हम डाउट्स लेंगे। अगर डाउट खत्म हो जाते हैं तो फिर सिनॉप्सिस 2 डिस्कस करके वर्कशीट 2 स्टार्ट करेंगे। ज्यादा डाउट्स है तो फिर डाउट के लिए भी पूरा एक लेक्चर लग जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय। Bye bye. Tata. See you. Like this. Like this. वीडियो को लाइक देना मत भूलिएगा। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं गांव के। हर रोज मैं उनको 8 बजे बुलाता हूँ। वीडियो को लाइक देना मत थोड़ा भूलना। मजाक कर रहे हैं आपके साथ। डिसिप्लिन डिसिप्लिन। रामदेव बाबा। थैंक यू वेरी मच, बाय।